बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक हिफ्ज़ मान होंगे जी। तो आज हम इस तरह का स्मॉल साइज़ में टेबल रनर बनाएंगे। इसमें हमने वूल इस्तेमाल की है 3 प्लाई की और क्रोशिया हुक नंबर है 2.5 का। तो यहाँ पर इसकी मैं माप भी करके दिखाती हूँ। तो देख लीजिए तकरीबन 10 इंच तक बन के आया है। स्टेप बाय स्टेप सारा हमने इसमें बताया हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जी। तो आज हम 3 प्लाई की वूल यूज़ करते हुए क्रोशिया पे स्मॉल साइज़ में टेबल रनर बनाएंगे। और क्रोशिया हक नंबर आप देख लीजिए 2.5 का क्रोशिया हक नंबर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनाएंगे। इस डिज़ाइन में हम एक कलर यूज़ करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कलर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस ऊपर वाले धागे को इस तरह से लेकर और ये धागा लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ से 2 3 4 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बना देंगे। एक चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम 12 मरतबा एक चेन और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से 12 डबल क्रोशिया और 12 चेन हो जाएगी। अब यहाँ पर इस धागे को खींच लेंगे और यहाँ पर देखिए ये जो 4 चेन बनाई है, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से इसका एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम इसका दूसरा राउंड शुरू करेंगे। 1 2 3 3 चेन बनाकर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन दूसरे स्केप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। 2 चेन, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया और दरमियान में 2 चेन राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देखें ये दूसरा राउंड भी इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इसके ऊपर से 3 चेन बनाएंगे और इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से अब 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन, अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से हमने कंप्लीट करना है जी। तो देखिए इस तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में 2 चेन बना ली और ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर ये राउंड इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इसके ऊपर से 3 चेन बनाएंगे और इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे और इसके लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन, यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इसी तरह से ये जो डिज़ाइन है ये बढ़ती जाएगी। लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने हर मर्तबा से 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। यहाँ से देखिए एक डबल क्रोशिया से शुरू किया, फिर इस राउंड में 2 बनाए, यहाँ पर 3 बनाए, यहाँ पर 4 बनाए। फिर जैसे अगला राउंड शुरू होगा फिर 5 बनेंगे, 6 बनेंगे और 7 बनेंगे। तो 7 राउंड बनाने तक हम 7 डबल क्रोशिया होने तक इस राउंड को हमने इस डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से मैं बना के इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर आके हम इसकी किनारी बनाएंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए इसकी हमने लेंथ कंप्लीट कर ली है। टोटल यहाँ पर 7 राउंड बने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। हर मरतबा हमने लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाए, बाकी सबके ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर देखिए 7 डबल क्रोशिया पूरे हो गए।
तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में 2 चेन बना ली, इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे और आगे इस दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक चेन इस डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। अब देखिए, एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2, इस तरह से। तो टोटल यहाँ पर 8 सिंगल क्रोशिया हो गए। इस 2 चेन के गैप में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। आगे फिर इसमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब ये लास्ट वाला है, तो यहाँ पर 1 2 और इस 2 चेन के गैप में 2 सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है जी। तो देखें, इस तरह से बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में इस 2 चेन के गैप में 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर ये जो एक चेन बनाई थी, इसके ऊपर वाली चेन में यहाँ पर ये एक चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली। यहाँ पर देख लीजिए, एक ये सिंगल क्रोशिया बच गया, इसको हम छोड़ देंगे, 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर आके स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर इस एक चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर इसके दरमियान में फिर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर अब अगला राउंड शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर इस गैप में आकर डबल क्रोशिया बना देंगे। 2 चेन, यहाँ पर आके डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अगले गैप में डबल क्रोशिया बना देंगे। 2 चेन, अगले गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से अब ये पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं 2 चेन और डबल क्रोशिया के साथ जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर हमने 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई है, 1 2, तीसरी वाली चेन में यहाँ पर आके स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से एक चेन बनाकर ये सिंगल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी और इस वाले गैप में आकर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर इस गैप में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया और यहाँ पर इस गैप में 2 सिंगल क्रोशिया। एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे डबल क्रोशिया के ऊपर और इस 2 चेन के गैप में 2 सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस गैप में आकर 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर हमने इस 2 चेन के गैप में 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए और यहाँ पर ये जो एक चेन की थी, इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसके दूसरे इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे और इसके अगले सिंगल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 3 सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमने 3 डबल क्रोशिया बना दिए। 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाकर 1 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इससे अगले में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले वाले में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 3 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना दिए। 1 2 3 चेन बनाकर 1 2 तीसरे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन, 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले वाले में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले वाले में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरा ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 3 चेन बना ली। 3 चेन के बाद 2 सिंगल क्रोशिया बच गए, इनको हम छोड़ देंगे और यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे।
अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर ये जो एक चेन है इसमें भी स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 अगले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 अगले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में यहाँ पर हमने 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद अब यहाँ से बल देकर ये वाला जो सिंगल क्रोशिया इसके ऊपर हम इस तरह से करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 5 चेन के गैप की तरह बन जाएगा और इसी में ही सिंगल क्रोशिया करके अब यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से टोटल 12 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पर इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लेंगे। इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। स्मॉल साइज़ में ये टेबल रनर था तो बन के हमारा तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। बाकी धागे को कट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी माप भी करके दिखाती हूँ। यहाँ पर देख लीजिए ये तकरीबन 10 इंच तक बन के आया है। तो सारा अगर आप इसको बड़ा बनाना चाहते हैं तो ये जो हमने जैसे यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया होने तक ये राउंड बनाए हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने 7 तक बनाए, फिर इसके अगले राउंड में 8 हो जाएंगे, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, इसी तरह से ये बनते जाएंगे और ये 2 चेन इसी तरह से रहेगी। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पर 1 से शुरू किया था, फिर 2 बनाए, 3 4 5 6 7 7 तक हमने बना लिया। इसी तरह से आप इसको कंटिन्यू करें और बाद में ये जो किनारी वाले राउंड है ये आप बाद में इसको बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को मेरी आज की बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।